नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8वां भाग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से आज का हम लोग का पहला टॉपिक हुआ वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, तो इस व्यंजक को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखो, निरीक्षीय स्थिति में ज्ञात करने के लिए मैंने क्या वो बता दो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप लोगों को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो वो बताओ, तो हम लोग क्या करें, दो अल्प दूरी पर आवेश लेते हैं और दोनों आवेश का परिमाण सेम होता है, लेकिन उनका क्या वो बताओ तो प्रकृति विपरीत होती है। तो इसका परिमाण क्यों है, देखो इसका भी परिमाण क्यों है, लेकिन इसका प्रकृति माइनस में है, इसका प्रकृति हम लोग का प्लस में है। ओके, हम लोग जानते हैं कि दो मतलब द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है, 12 होता है ना। तो इधर एक एल लगा दिया मैंने, इधर एक एल लगा दिया। तो हम लोग जानते हैं कि निरीक्षीय स्थिति मतलब ये एक्स अक्ष पे है। देखो एक्स अक्ष पे, तो हम लोग का दूसरा मतलब निरीक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि उस अक्ष पे नहीं, मतलब अगला दूसरा अक्ष पे हमको या तो वाई अक्ष पे हम लोग उसका निरीक्षीय स्थिति पर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ओ से एक मैंने क्या कर दिया, रेखा। यहाँ देखो मैंने इसको मिला दिया। तो मिलाने के पश्चात ये जो हम लोग का देखो लंब यहाँ पर मैंने दिया, ये 90 डिग्री पे है देखो, और यहाँ से देखो माइनस क्यू से एक बिंदु जो P है, यहाँ पर मैंने बिंदु मान देता हूँ P को मैचिंग कर दिया। इधर देखो प्लस Q से भी इसको मैंने मैचिंग कर दिया। अब यहाँ पर देखो बाबू सब, ये जो प्लस Q से हम लोग जानते हैं प्लस आवेश से तीव्रता हमेशा किधर होती है, वो पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है ना, और नेगेटिव से क्या होता है वो बता, तो उसी की ओर होता है तीव्रता। ओके, तो पॉजिटिव से जो हुआ है देखो मतलब धनात्मक में उसको E1 तीव्रता मान दिया, और नेगेटिव की ओर जो हुई है उसको हम लोग क्या मान दिया, तीव्रता E2 डिनोट की। ओके, अब मैंने क्या करता हूँ, देखो ये जो हम लोग का एक क्या बना, समकोण त्रिभुज जो बना है, इस समकोण त्रिभुज जैसे कि देखो इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया। तो समकोण त्रिभुज देखो क्या ए और पी में इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने डिनोट किया हूँ क्या से, थीटा से। और यहाँ पे जो एंगल बना है इसको मैंने डिनोट किया हूँ क्या, वो बना थीटा से। हम लोग जानते हैं कि क्या वो बताओ तो बाह्य कोणों का जो इक्वल टू अंदर का योग होता है, जो हम लोग मैथ्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों कोणों का योग के इक्वल होगा, तो ये कितना होगा हम लोग का 2 थीटा होगा। ओके, आप देखो बाबू साहब, ये देखो O और P का जो डिस्टेंस है, O और P की जो दूरी है, इसको मैंने डिनोट किया क्या से, R से डिनोट किया मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के तहत से AP का और क्या होगा होता है, तो हम लोग का BP का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो AP जितना है उतने हम लोग का BP भी है, मतलब AP इधर देखो बाबू AP इक्वल टू क्या बताओ तो हम लोग का BP जो होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये लंब हो गया, ये आधार हुआ, तो ये कर्ण होगा ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, वो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हम मतलब हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस क्या बताओ तो लंब का स्क्वायर, मतलब क्या होगा P स्क्वायर प्लस क्या होगा हम लोग का B स्क्वायर होगा ना। तो P का वैल्यू R है ना रे। तो यहाँ पर मैंने क्या करूंगा, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा रूट अंडर, जैसे P का वैल्यू क्या R, इसका वैल्यू L, इसका हो गया H का स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा हम लोग का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ओके, तो ये जो प्राप्त हुआ हम लोग का AP इक्वल टू भी प्राप्त हुआ, AP का वैल्यू भी हो गया रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर देखो BP का वैल्यू हो गया हम लोग का रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पहले इस डायग्राम को बहुत ही बढ़िया से समझना है बाबू साहब, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। यदि इसी को समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ काम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने और एक बार रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, देखो AB, उसमें से देखो हम लोग का इसका परिमाण सेम है, लेकिन इसका क्या बता दो विपरीत इसका चिन्ह है, ठीक ना, विपरीत प्रकृति का आवेश है ये सब। यहाँ पर देखो उसके बाद मैंने O से P बिंदु तक इसको मिला दिया, जिसको R पे डिनोट कर दिया। AP का डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय के तहत से AP का वैल्यू निकाला,
इधर भी देखो AP इक्वल टू हम लोग का BP है, AP इक्वल टू क्या है बाबू, BP, दोनों सेम वैल्यू निकल गया। इसका एंगल थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो बाही कोणों का जो इक्वल टू अंदर का योग होता है, तो थीटा थीटा 2 थीटा, तो बाहर का हो गया हम लोग का 2 थीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो ये डायग्राम में जो यहाँ पर मैंने दिखाया, इसके लिए मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोगों को क्या करता हूं, लिख देता हूं। ओके, इस डायग्राम से रिलेटेड मैंने लिख दिया हूं, देखो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलाकर बना है या मिलकर बना है। देखो A और B जो है देखो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है एक वैद्युत द्विध्रुव। इसकी लंबाई 12 है। यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस यदि देखेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या है वो बताओ तो 12 है। इसके मध्य बिंदु O है, ठीक, और इस O से r दूरी पर, इस O से देखो कितना दूरी पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारण करना है। और इसी जगह इस बिंदु P जो है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निर्धारण हमें करनी है। ओके, तो मैंने क्या करता हूँ, अब देखो इस डायग्राम से रिलेटेड तो मैंने बता दिया जितना लैंग्वेज होने वाला है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसको सॉल्यूशन करता हूँ। तो क्या होगा, देखो +q तथा -q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहां पर देखो क्या +q तथा -q आवेशों के कारण इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, तीव्रता इक्वल टू, तीव्रता को E से डिनोट किया जाता है। तो तीव्रता इक्वल टू क्या होता है बाबू सब, 1/4πε0 इनटू P बटे क्या होता है हम लोग का r² होता है। ये हम लोग का क्या इक्वल टू है वो बता दो, तीव्रता इक्वल टू, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो तीव्रता इक्वल टू जो जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो E1 बराबर +q आवेश के कारण मैंने करता हूँ E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 इनटू q बटे r²। तो r कौन वाला हुआ, उसका डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, वो ये है ना, क्या है बाबू सब बताओ तो, √r² + l² का क्या होगा रे, स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/4πε0 q बटे, हम लोग जानते हैं स्क्वायर और रूट यदि रहता है तो स्क्वायर रूट नेगलेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट नेगलेक्ट हो गया तो क्या बचेगा, r² + l²। ये प्राप्त हुआ हम लोग का E1 इक्वल टू, ठीक। अब क्या करना है हमको, -q आवेश के कारण करना है। तो -q आवेश के कारण तीव्रता, इसको डिनोट करते हैं क्या से, E2 बराबर। तो E2 इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/4πε0 q बटे, इसका क्या है, सेम है दोनों का, r² + l² का स्क्वायर होगा ये भी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4πε0 q बटे r² प्लस क्या बाबू बताओ तो l²। ये प्राप्त हुआ हम लोग का क्या, E2 इक्वल टू, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, देखो इतना सारा होने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखो इस दोनों का परिणामी तीव्रता प्राप्त करनी है। E1 और E2 का यूज करते, तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर मैं यूज करता हूं, देखो तो ये फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर, तो ये फार्मूला है, तो मैंने एक थोड़ा लिखा था, कहां पर प्राप्त करना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ये देखो इस बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ E बराबर, देखना बाबू सब ध्यान से, E बराबर क्या होता है, देखो E बराबर होता है हम लोग का, या तो E का स्क्वायर लगा दो, इधर तो अंडर रूट नहीं देना पड़ेगा, E1 का स्क्वायर, फार्मूला देखो E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू क्या होता है बाबू बताओ तो, cos थीटा। ये हम लोग का क्या परिणामी तीव्रता का क्या है वो बताओ तो, हम लोग का सूत्र।
अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर E1 और E2 का वैल्यू हमको बैठाना पड़ेगा। तो E1 बराबर क्या है, देखो बाबू ये है ना, तो E1 क्या है, देखो हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या है, देखो स्क्वायर है ना। अब यहां पे देखो 1 बटे, या तो और ऐसे कर लेंगे तो और बढ़िया होगा। E का स्क्वायर इक्वल, यहां पर देखो E1 और E2 का मान सब देखो, E1 का वैल्यू जो है और E2 का वैल्यू जो है, दोनों का वैल्यू सेम है ना। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर सेम है। तो मैंने यहां पर क्या देखो E1 इक्वल टू क्या है बताओ, तो E2 है ना। तो मैंने क्या कर सकता हूं, देखो E1 का स्क्वायर, E2 के स्थान पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, E1 लिख सकता हूं, बट क्योंकि हम लोग का देखो E1 इक्वल टू E2 है, मतलब E2 है, प्लस क्या हो 2 E1 इनटू E1, और यहां पर भी क्या होगा हम लोग का cos थीटा। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, देखो E स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखो E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 E1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो प्लस 2 E1 क्या होगा बताओ, तो E1 का स्क्वायर इनटू क्या होगा हम लोग का cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, देखो E स्क्वायर इक्वल टू, देखो बाबू साहब दोनों स्थान से E1 का 2 E1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना। तो दोनों स्थान से मैंने 2 E1 का स्क्वायर को कॉमन कर दिया हूं, तो दोनों से इसको कॉमन कर देंगे तो यहां पर पूरी कॉमन गया तो 1 बच गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया मैंने। अब ये 2 E1 का स्क्वायर कॉमन गया तो यहां पर क्या बचा वो बताओ, तो cos थीटा। लेकिन यहां पर देखो थीटा के स्थान पर क्या है वो बताओ, तो यहां पर चूंकि थीटा बराबर क्या है 2 थीटा है, बीच में यहां पर क्या है, देखो यहां पर जो निकालेंगे परिणामी तीव्रता, यहां पर थीटा के स्थान पर क्या है हम लोग का 2 थीटा है ना। तो यहां पर इस थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, तब 2 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, वही से सकता हूं। तो यहां पर देखो E स्क्वायर इक्वल टू 2 E1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां पर क्या हो गया cos 2 थीटा हो गया। तो अब यहां पर देखो E स्क्वायर इक्वल टू 2 E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा बचा ना। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला यहां पे कि cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये जो cos 2 थीटा का फार्मूला है मैं लिख देता हूं यहां पर cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये देखो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा ना बाबू। तो कैंसिल होने के बाद यहां पर हम लोग का क्या बच रहा है, देखो कैंसिल होने के बाद हम लोगों का बच रहा है, यहां पर क्या होगा देखो E स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्या होगा देखो 2 E1 का स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो E का स्क्वायर इक्वल टू 2 जा कितना होगा रे 4 E1 का स्क्वायर और यहां पर cos स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो बाबू साहब बहुत गौर से देखना है, ठीक ना। मैं क्या करता हूं, हम लोग जानते हैं स्क्वायर यदि बराबर की इस पर रहता है तो यदि अगला उस पर चल जाता है तो उधर की स्क्वायर क्या बन जाता है, अंडर रूट बनता है ना। देखो स्क्वायर को मैंने इक्वल टू की इस पर ला दिया, अंडर रूट बन गया 4 E1 का स्क्वायर इनटू क्या होगा हम लोग का cos स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं क्या बाबू बताओ, तो वर्गमूल, देखो 4 का रूट अंडर कितना होता है 2, स्क्वायर रूट हट गया, मतलब क्या बचेगा यहाँ पर E1 बचेगा, और cos का भी देखो स्क्वायर भी हटा गया और इसका अंडर रूट भी हट गया, तो क्या बच गया ओनली cos थीटा बचा ना। देखो 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, E1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हटा दिया E1 बचा, cos स्क्वायर थीटा है, देखो तो स्क्वायर हटा दिया तो cos थीटा बचा ना। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, अब यहां पर देखो हम लोग का E इक्वल टू 2 E1 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू कितना प्राप्त है बाबू, ये देखो ये हम लोग का E1 का मान है ना, E1 का वैल्यू जो है उसको बैठाते हैं यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या Q बटे R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर है। ये वैल्यू हम लोग का किसका हुआ, E1 का वैल्यू हुआ। अब देखो cos थीटा इक्वल टू, अब मैं कैसा करता हूं, तो cos थीटा इक्वल टू मैंने प्राप्त करता हूं, तो यहां पर देखो किसी एक थीटा को ले, तो चलो इस थीटा का ही बात करते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू हम लोग को जानते हैं
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, b बाई एच होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, b बाई एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच। तो चलो b यहाँ पर l होगा आधार, h होगा हम लोग का ये होगा बाबू, होगा कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, चलो किसी भी एक त्रिभुज को मानो ए ओ पी में समकोण त्रिभुज, एकदम 100% समझना है, कहीं डाउट नहीं। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b बाई एच। तो यहाँ पर b कौन वाला होगा बताओ, आधार नीचे वाला ना l, और h कौन वाला होगा हम लोग का बताओ, कर्ण रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो cos थीटा क्या निकल गया, l बटे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्राप्त हुआ ना। तो मैंने अब क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, जो cos थीटा जो है, देखो इस cos थीटा के स्थान पर मैंने बैठा सकता हूँ l बटे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन को मैंने आगे बढ़ाता हूँ कि सॉल्यूशन आगे क्या होगी कि E इक्वल टू 2 इंटू कर देंगे तो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखो क्या होगा 2ql होगा, 2ql इंटू कर दिए। तो यहाँ पर देखो बाबू सर, यहाँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यहाँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका घात में कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है, और इसमें अंडर रूट है। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2, और यहाँ पर 1 है तो अंडर रूट देखो सेम का वैल्यू बैठा दिया। तो यदि पावर सेम रहता है, इसका आधार देखो सेम है, इसका आधार सेम है, पावर तो आधार यदि सेम रहता है तो पावर हम लोग का 8 होता है, जानते हैं ना। तो आधार दोनों का सेम, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हम लोग का 2 प्लस कितना होगा 1, मतलब कितना होगा 3/2। मतलब इसका आधार जो सेम हुआ, इस वजह से मैंने r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर में जब इसको दोनों को ऐड कर दिया तो हम लोग का 3/2 प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, देखो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हम लोग जानते हैं कि क्या वो बताओ, तो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, जिसको P से डिनोट किया जाता है, और P इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 2Q इंटू L या तो Q इंटू 12 होता है ना। ये हम लोग का P इक्वल टू, तो 2Q इंटू L के स्थान पर मैं बैठा सकता हूँ क्या, P बैठा सकता हूँ। और एक चीज यहाँ पर देखो, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू सब बताओ तो, यहाँ पर चूंकि ये जो R का वैल्यू, R तो देखो हम लोग का कहाँ से है, वहां से यहाँ तक R है, L तो देखो इतने बड़ा है ना। तो R के सापेक्ष L बहुत छोटा है, मतलब R स्क्वायर क्या है, देखो R स्क्वायर ग्रेटर है किससे, L स्क्वायर से। तो इसी चलते L स्क्वायर तो यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा ओनली R स्क्वायर बचेगा, इसका पावर में इतना। तो ये और ये कट गया, कटने के बाद यहाँ पर E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R का पावर में Q, ये Q तो बच गया ना। तो ये जो हम लोग का E इक्वल टू प्राप्त हुआ, ये हम लोग का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ओके, यदि देखो ये जो मैंने आप लोगों को अभी सॉल्यूशन करके दिखाया, यदि कहीं भी आप लोगों को यदि दिक्कत समस्या तकलीफ होगी तो मुझे जरूर कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और आने वाले वीडियो में भी मैं इसी तरह से आप लोगों को तत्पर समझाते आऊंगा। ओके।